नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल लाइफ कोच आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सफल जीवन के सूत्र हम समझ रहे हैं। ये 21 दिन का ऑनलाइन सीरीज है। ऐसे सफल जीवन के 21 सूत्र हम समझ रहे हैं। तो आज का और आप सब लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। ऐसे ही आपके फीडबैक आते रहें और सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले से जो भी सूत्र आप सभी अगर आपने सुने तो वापस सुन ले। और आज का अपना जो सूत्र है हम उसका उसके पहले मैं आपको चाहूँगा दोस्तों कि आप सबका ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अपना जो फेसबुक पेज है फॉर्चून फोरम, अविनाश पाटिल फॉर्चून फोरम, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी प्रोग्राम्स हम आपके लिए लाएंगे उसका इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज का सफल जीवन का सूत्र हम देखते हैं। आज का सूत्र है हमारा सबसे बड़ा रोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो दोस्तों, देखते हैं ये रोग को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, वी कंट्रोल आवर एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल कैन थिंक। दोस्तों, हम अपने लाइफ की एक्टिविटीज को और अपने लाइफ को कंट्रोल करते हैं लोगों के हिसाब से, लोगों के सोच के हिसाब से, लोगों के कमेंट्स के हिसाब से, लोगों के ओपिनियंस के हिसाब से, या फिर लोग क्या कहेंगे उस हिसाब से हम अपना जीवन जीते हैं, अपनी एक्टिविटीज में बदलाव लाते हैं। हम उस हिसाब से अपनी सोच को, अपने कार्य को अंजाम देते हैं और इसका कितना परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है जरा देखते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपनी लाइफ में कंपैरिजन है। 80% प्रॉब्लम अपनी लाइफ में जो है वो कंपैरिजन की वजह से है। हम जो एक दूसरे के साथ में कंपेयर कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे 80% प्रॉब्लम अपनी लाइफ में चल रहे हैं। अगर ये कंपैरिजन अपने दिमाग से निकल जाए, अपने जीवन से निकल जाए, तो हमारे लाइफ के 80% प्रॉब्लम जो 80% प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ये कंपैरिजन की वजह से ही हमारे दिमाग में आते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हमने ये नहीं किया तो, हमने वो नहीं किया तो। मतलब जो लोग कर रहे हैं वो करना हमें भी चाहिए, नहीं तो फिर लोग क्या कहेंगे। और ये कंपैरिजन हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे खुशियों को खा रहा है। जरा देखते हैं, हम लोगों को, हमें अपने दुखों से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। हम लोग कभी भी अपने दुखों से इतने परेशान नहीं है जितना हम दूसरों की खुशियों से हमें ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारे दुखों से ज्यादा हमें दूसरों की खुशियों से ज्यादा प्रॉब्लम है। और इसमें आग में घी डालने का काम जो है सोशल मीडिया करता है। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये जो है, एक तो हमें दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती है, उससे हमें बड़ी तकलीफ पहुंचती है। हम अपने दुख भूल जाते हैं, मगर सबसे ज्यादा काटती है हमें दूसरों की खुशियां। और उसमें हर दिन घी डालने का काम, इस आग में घी डालने का काम सोशल मीडिया करता रहता है। किसी ने आईफोन लिया, इमीडिएट वो अपना स्टेटस डालता है, फोटो निकाल के डीपी डालता है। जैसे हम देखते हैं अपने अंदर पूरी हलचल मचना चालू हो जाता है। कोई दुबई टूर के लिए गया, कोई फॉरेन टूर को गया, फोटो क्लिक किए, अपलोड किए फेसबुक पे। वो देखते ही हमारा मन करता है कि हम भी दुबई के लिए जाना चाहिए। वो आईफोन से फोटो उसने खींचे थे, अपने को भी आईफोन लेना चाहिए। वो कहीं पे घूमने गया, इमीडिएट डालता है, अपना भी मन करता है अपने लेना चाहिए। उसने कोई चीज खरीदी, इमीडिएट फोटो डालता है। हमारा भी मन करता है कि शायद हमारे पास भी होना चाहिए। उसने BMW लिया, होंडा सिटी लिया, फोटो क्लिक किया, अपलोड कर दिया।
और हर दिन कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ ले रहा है, कहीं ना कहीं पे घूमने जा रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कोई ना कोई तो करता होगा। अब इतने लोगों में, लाखों लोगों में कोई ना कोई तो करेगा ही। तो हमें ऐसा लग रहा है कि दुनिया कितनी खुशी में है, बस हम ही है, हमें गम मिले हैं। बस एक गम भगवान ने हमारी जिम्मेदारी पे ही छोड़े है सब। हमारी लाइफ मतलब पूरी दुनिया पूरी गम से ही भरी हुई है, और दुनिया में लोग देखो कितनी खुशियां पा रहे हैं। तो हम भी उनके जैसा जीने की कोशिश करना चालू करते हैं। वो फोकस, ये सोशल मीडिया की वजह से हम लोग अपनी लाइफ में कम ध्यान देखते हैं, हमें दूसरों की लाइफ में झांकने की आदत पड़ गई है। हम अपने को ज्यादा कम समझते हैं मगर दूसरों को ज्यादा समझते हैं। हमारी लाइफ में क्या चल रहा है इससे ज्यादा दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, इसमें ज्यादा हमें इंटरेस्ट है। अपना दोस्त दुबई में बैठा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अपना फ्रेंड जो उधर आईटी कंपनी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अपना वो जो उधर है उसका लाइफ में चल रहा है, अपने नेबर की लाइफ में क्या चल रहा है, अपने दोस्तों की लाइफ में क्या चल रहा है, अपने कॉलेज फ्रेंड की लाइफ में क्या चल रहा है। हमें अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरे की लाइफ की ज्यादा चिंताएं है, या फिर दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने में बड़ा इंटरेस्ट है। दोस्तों, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन आवर लाइफ, वी आर इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स लाइफ। क्लॉथ, हम कैसे कपड़े पहनने हैं, उन लोगों की पसंद क्या है उसके हिसाब से हम अपने कपड़े चूज करते हैं। कौन से किस टाइप के शूज पहनने चाहिए, लोग कैसा प्रीफर करते हैं, अपने दोस्त ने कौन से शूज लिए, अपने फ्रेंड सर्कल में कौन से शूज है, उस तरह के शूज लेने का हमारा मन करता है। अपना हेयर स्टाइल, लोगों को क्या पसंद है वैसा हेयर स्टाइल, लोगों को क्या पसंद है वैसा लुक हम रखेंगे। लोगों को क्या अच्छा लगता है वो हम करना चालू कर देते हैं। मतलब हम अपने हिसाब से लाइफ नहीं जी रहे, लोगों के हिसाब से लाइफ जी रहे। मगर जो बड़े लोग हैं ना दोस्तों, वो लोगों के हिसाब से लाइफ नहीं जीते हैं, वो अपने टर्म्स पे जीते हैं। मैं एग्जांपल बता दूंगा आपको, जैसे कि ईटिंग हैबिट जो है, हमने पिज्जा, अभी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसकी बात करूं, आपने देखा विराट कोहली जो है वो दाढ़ी रखता है। अब मुझे बताओ, विराट कोहली या बड़े बड़े लोग जो है, ये लोगों के हिसाब से जिंदगी नहीं जीते हैं। ये लोग जो है लोगों के हिसाब से जिंदगी नहीं जीते। देखो आमिर खान का एक मूवी आया था, उसमें उसने चोच जैसी दाढ़ी बनाई थी, सब लोगों ने वैसी दाढ़ी बनाई। अभी विराट कोहली पूरा दाढ़ी रखता है तो सब लोग दाढ़ी रखने लग गए। तो आप क्या सोच रहे, हम किस लिए रखने लगे? क्योंकि कोई और रख रहा है इसलिए हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन की दुनिया में जी रहे हैं। मगर विराट कोहली किसी को देख के नहीं रखी थी, उसने रखी, उसको देख के बाकी लोग रखने लगे। मतलब जो लोग, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग किसी का कॉपी नहीं कर रहे, ये लोग किसी को कंपेयर नहीं कर रहे। ये लोग क्या चाहते, लोगों क्या पसंद है उसके हिसाब से नई जिंदगी जीते। ये लोग अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं और लोग उसको चाहने लग जाते हैं। किसको पता था कि लोगों को ये पसंद है, ये ऐसी दाढ़ी अच्छी रहती है? नहीं, वो विराट कोहली को अच्छी थी, लगी थी तो उसने रखी तो सबने रखने चालू कर दी। सबको ये लगा कि नहीं, लोगों की शायद ये पसंद है और रखनी चालू कर दी। दोस्तों, जो अपने अंदर के जीवन जीते, जो अपने लिए जीवन जीते, वो कभी भी लोगों के हिसाब से जीवन नहीं जीते, वो अपने हिसाब से जीवन जीते। हम ईटिंग हैबिट देखो, अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपने आजू बाजू वाले, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने सब लोग पिज्जा खाते हैं तो हमको भी पिज्जा खाना चाहिए, हमको भी डोमिनोज में जाना चाहिए। अपने आजू बाजू वाले बर्गर खाते तो हमको भी बर्गर खाना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक पीते लोग, आजकल एक फैशन है, हमें ये फैशन बन गया चुका है कि खाना खाना है तो उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक पीना ही है। जब बाकी दूसरे लोग पीते हैं तो हमको भी पीना चाहिए। तो हमारी ईटिंग हैबिट्स भी लोगों के हिसाब से बदल रही है। बच्चों को हम कंपेयर करते हैं, हम बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चों को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं या अच्छा जीवन देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है।
इतना प्यार नहीं करते बेटा भैया हम लोग बच्चों से। अरे वो तो कंपैरिजन के चक्कर में हम लोग बच्चों को इतना ख्याल रख रहे हैं। अगर कंपैरिजन नहीं होता ना तो बच्चों को भी हम प्यार नहीं करते इतना, बच्चों को भी हम इतना लाड दुलार नहीं, बच्चों को भी हम इतना पीछे नहीं लगते, बच्चों को भी हम कंपेयर करते हैं। क्योंकि अगर नहीं किया तो हमें क्या डर है, लोग क्या कहेंगे। उनका बच्चा, किसी का बच्चा किसी कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है, इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, सीबीएसई में जा रहा है, तो मेरा बच्चा भी उस स्कूल में जाना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। अगर हमने पिज्जा नहीं खाया तो लोग क्या कहेंगे, अगर हमने चाइनीज नहीं खाया तो लोग क्या कहेंगे, अगर हमने ऐसे कपड़े नहीं पहने तो लोग क्या कहेंगे। कौन सी स्कूल में डालना है, दूसरे कौन सी स्कूल में डालो, उस स्कूल में हम बच्चे को डालेंगे। कौन सी स्कूल में एडमिशन लेना है, अगर अपने दोस्तों के बच्चों को अगर किसी स्कूल में मिला और अपने बच्चों को नहीं मिला तो लोग क्या कहेंगे कि मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं मिला, मतलब मेरा बच्चा कमजोर है पढ़ाई में, तो हम कंपैरिजन में उतरते हैं। डिग्री, बच्चों को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, अगर नहीं बनाएंगे तो वो फूफा क्या कहेंगे, वो मामा क्या कहेंगे, वो चाचा क्या कहेंगे, वो मौसी क्या कहेगी, बाजू वाले क्या कहेंगे, स्टाफ वाले क्या कहेंगे। तो उनके लिए तो मुझे बच्चों को इंजीनियर बनाना ही है, उनके लिए तो मुझे बच्चों को डॉक्टर बनाना ही है। हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा रोग है अपने जीवन का। अब बच्चे क्या चाहते हैं, वो क्या, उसकी क्या लेवल है वो बाजू में, बात क्या है कि लोग क्या कहेंगे उस डर से हम अपना जीवन जी रहे हैं। हमको किस तरह से जीवन जीना है उस तरह से हम जीवन नहीं जी रहे हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम खुश हो रहे हैं। अगर भाई ऐसा करते हुए खुश होते तो हम इतने ना खुश ना रहते। ये जो सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास में जो ये चीजें आ रही है उससे हम खुशियां नहीं बटोर रहे हैं, उससे हम दुख ही बटोर रहे हैं, उससे सोशल बॉन्डिंग नहीं हमारा बढ़ रहा है, सोशल अनबॉन्डिंग हो रहा है। सोशल बॉन्डिंग बढ़ता नजर आ रहा है, खुशियां नजर आ रही है, मगर ये जब तक हम देख रहे तब तक उसके बाद में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे माइंड पे कर रहा है, और वो खुशियां ही हमारी बर्बादी का कारण, हमारे डिप्रेशन का कारण, हमारे अनकॉन्फिडेंस का कारण बनते चले जा रहे हैं। मैरिज, बच्चों का मैरिज कहाँ पे करना है, उन्होंने वो उधर लॉन पे किया था, उन्होंने आउटडोर किया था, डेस्टिनेशन वेडिंग किया था, तो हमको भी करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, रिलेटिव्स क्या कहेंगे। एडवर्टाइजमेंट, जो हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में वो हम करना चाहते हैं। क्रीम है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। अब उसमें कितना सही है कितना गलत है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। भाई दुनिया इस्तेमाल कर रही तो हमको भी इस्तेमाल करना है। अगर हम वो क्रीम नहीं लगाएंगे, हम वो फेयर एंड लवली नहीं लगाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, तो हमको तो लगाना ही है। वो क्या असर करता है, कितना असर करता है अल्लाह जाने, किसको पता है। तो हमें तो वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई अगर बोलेगा तो हाँ तू वो तक नहीं इस्तेमाल करते, तो हमें वो सब भी करना पड़ेगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, अगर अपने घर में टीवी कैसे से, फ्रिज कैसे से, वो किस हिसाब से आता है, बाजू वाले के पास में कैसा है, अपने रिलेटिव के पास कैसा है, अपने दोस्तों के पास में कैसा है, उस हिसाब से टीवी आएगा, उस हिसाब से फ्रिज आएगा, या फिर उससे बढ़िया होना चाहिए, या फिर उसका इतना कॉस्टिंग का तो हमारा इतने कॉस्टिंग का होना चाहिए। अगर उससे कम हमारा रहेगा तो लोग क्या कहेंगे, है कि मिश्रा जी का पास तो इतना बड़ा टीवी है, ऐसा अगर किसी ने बोल दिया तो अपनी जल जाएगी ना। तो हमको तो हमारे पास तो अच्छा होना ही चाहिए उनसे कंपैरिजन में, नहीं तो लोग क्या कहेंगे।
ब्रांडेड चीजें आइटम्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इम्पोर्टेड आइटम इस्तेमाल करते हैं, कॉस्टली आइटम इस्तेमाल करते हैं, वॉच हम पहनते हैं। आप 500 रुपए का भी वॉच लोगे, 50 रुपए का भी वॉच लोगे, टाइम वही दिखाएगा। आप 1 लाख का भी लोगे तो वही टाइम दिखाएगा। मगर हम ब्रांडेड इस्तेमाल करते हैं, क्यों? नहीं तो फिर लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा आदमी इस्तेमाल नहीं करता है और ब्रांडेड चीजें नहीं है, तो हमारी औकात गिर जाएगी, हमारी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। गाड़ी हम लेते हैं, भाई अपने पास में होंडा सिटी तो होना चाहिए, BMW तो होना चाहिए, मर्सिडीज तो होना चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा लोगों को कि हम क्या है। अगर हम ऐसे ही छोटी गाड़ी में घूमेंगे तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, तो उनके लिए तो हमें तो ब्रांडेड गाड़ी लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं है। हमारे पास में फोन आईफोन होना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। जबकि हर फोन, आईफोन लो या कोई भी लो, 2 या 3 साल चलेगा। हम तो 2 साल भी वो नहीं रखते, जैसे नया आ गया उसने लिया तो हमको भी लेना चाहिए। लैपटॉप कोई भी ब्रांड लो, मगर नहीं हमको एप्पल चाहिए। क्यों? दूसरे के पास में एप्पल है तो हमारे पास में एप्पल ही चाहिए। नहीं, वो एप्पल का है तो जैसे कि उसके अंदर अपने आप दिमाग चलता है, उसके अंदर अपने आप कोडिंग होता है। जैसे आप टच करते हो एप्पल को तो आपके अंदर थॉट्स आने लग जाते हैं, आप बहुत बड़े बड़े उच्च विचार के काम करने लग जाते हैं। हाँ, सच्ची, इसीलिए लेते हैं ना शायद ब्रांडेड चीजें। तो हम ये कंपैरिजन में उतर के कर रहे हैं। अगर नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अगर किसी ने हमारे पास में एक सिंपल सा लैपटॉप देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? अरे इसके मतलब इसके पास ये क्या है, डेल नहीं है सर, एप्पल नहीं है। मैं तो एप्पल के अलावा इस्तेमाल नहीं करता। इसका दिमाग जहां जाने वाला है ना वो एप्पल के अंदर, और छोटे लैपटॉप में नहीं जाएगा उसका दिमाग, उधर नहीं चल पाएगा ना। तो ऐसा हम लोग क्या कहेंगे कि रोग के इतने रोगी बन चुके, हम समझ नहीं पा रहे हम जीवन किस लिए जी रहे, लोगों के लिए जी रहे कि हमारे लिए जी रहे। लोग हमको नचा रहे और हम लोग नाच रहे, और हमको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि हम क्या कर रहे हैं। मीन्स वी आर नॉट डूइंग एंड यूजिंग दिस। अगर हम लोग मतलब ऐसी चीजें नहीं देखते हैं, ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करते, इसका मतलब ब्रांडेड चीज इस्तेमाल नहीं करते, इंपोर्ट चीज इस्तेमाल करते, महंगे इस्तेमाल नहीं करते हैं, महंगे ज्वेलरी इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब लोग क्या कहेंगे फिर? ये सबसे बड़ा दिक्कत है हमारे लिए, सबसे बड़ी परेशानी है हमारे लिए। ये रोग ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं है, ये अपनी नस नस में घुस चुका है। और ये कंपैरिजन जो है इसका कोई एंड नहीं है। ये जितना आप करते जाओगे उतना और आगे बढ़ता चला जाएगा। इन इच्छाओं की, इन अपेक्षाओं की कभी कोई एंड आने वाला नहीं है, इन आशाओं का कभी कोई एंड आने वाला नहीं है। ये हमारी आशा ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको आगाज देना चाहता हूँ, ये आशा ही नहीं है, ये लोगों के डर से, कंपैरिजन के डर से हमारी चाहत बन रही है। और हम ये सोचते हैं कि शायद इन चीजों से खुशियां मिलती है, क्योंकि लोग देखते हैं उससे फोटो निकाल के डाला तो वो शायद खुश है, तो खुशी उससे मिलती है। ये हमारा समझ बन चुका है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि कॉस्टली चीजें से, महंगी चीजें से या फैशनेबल चीजों से, ये फिर लोग जो करते हैं वो इस्तेमाल करने से खुशियां मिलती है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, ये हमारी समझ बन चुकी है दोस्तों। मगर ये हमें अंदर से, अंदर ही अंदर खोखला बनाते जा रही है। हम सोचते रहे कि इससे खुशियां मिलेगी, मगर इससे हमें खुशियां मिलती नहीं है। पीपल्स आर गोइंग मैड, लोग पागल हो चुके हैं।
whether they feel good or not, but still going to do this. अब ये सब करने से हमें खुशियां मिल रही कि नहीं मिल रही वो देखने की कोई हम जहमत नहीं उठाते हैं। बस एक चीज का कंपैरिजन कर लिया, बस वो उतने में और दूसरा कोई चीज मिल गया और दूसरा चीज लेने का मन कर रहा है और दूसरा कुछ करने का, और किसी ने कुछ कर दिया तो वो करने का मन रहा है, दूसरे ने कुछ कर दिया तो वो करने का मन कर रहा है। दिस हैज नो एंड, पीपल्स आर गोइंग टू मैड। समझ भी नहीं रही है भाई मुझे खुशियां मिल रही या नहीं मिल रही है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, बस रेस की तरह लगा पड़ा हूं कंपैरिजन की ओर में। मगर दोस्तों यकीन मानो, आप जीवन में कभी भी अगर इसी तरह से ये रोग आपके जीवन में रहा तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। हम कभी भी खुश रह ही नहीं सकते अगर ऐसा ही अपने जीवन में लोगों क्या कहेंगे का कंपैरिजन चलता रहेगा। तो आज जो जिंदगी हम जी रहे हैं दोस्तों, वो जिंदगी भी किसी का सपना है। जो जिंदगी आज हम जी पा रहे हैं, जो हमें भगवान ने आज दिया है, हम जो हमने आज अपनी मेहनत से पाया है, वो भी किसी का सपना है भाई। और ये सपना भी हमने भी कभी देखा हुआ था, आज हम उसको जी रहे हैं, आज हमने वो अचीव कर लिया है, तो आज खुशी से जियो ना। क्या ये सपना जो आपने कुछ साल पहले देखा था ये झूठा था? तो आज ये सपना खुश हो गया है तो इसमें खुश रहो ना भाई। जब आप इसमें नहीं खुश रह पा रहे हो तो क्या उसमें खुश रह पाओगे? आपका मोबाइल दूसरे के मोबाइल को देख के बदल रहा है, आपके जूते दूसरे को देख के बदल रहे हैं, आपका जीवन जीने का तरीका दूसरों को देख के बदल रहा है, तो ये तो बदलने का तो कोई अंत ही नहीं मिलेगा। तो खुश कब रहोगे फिर? खुश कब हो पाओगे? दोस्तों डोंट कंपेयर विद अदर्स, दूसरे के साथ में कंपेयर मत करो। बी ओरिजिनल, अपना ओरिजिनल जीवन जियो। यू आर द यूनिक इन दिस वर्ल्ड, यू आर द सिंगल ओनली वन पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है दोस्त। ओरिजिनल कैन बी डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट कैन नॉट बी ओरिजिनल। तू है, तेरे जैसा इस धरती पे कोई दूसरा नहीं, इस ब्रह्मांड में सिर्फ तू ही है। वो तेरी यूनिक एबिलिटीज को बाहर निकाल, तेरे यूनिकनेस को पहचान, तेरी यूनिकनेस के साथ जीवन जी। तेरी यूनिक हैप्पीनेस कहाँ पे है ये तू ढूंढ। लोगों को ढूंढने को मत लगा, लोगों के सोच में मत ढूंढ, ये तुझे ढूंढना है। तेरी जिंदगी तुझे जीनी है, तेरी जिंदगी में किस तरह से तुझे जीना है इसका डिसीजन तू ले सकता है। तेरे पास में चॉइस है, तेरी खुशियां क्या होनी चाहिए तुझे डिसाइड करना है, लोगों को नहीं। आप हो, अगर आप अपनी यूनिकनेस को पहचानते हो और अपनी जिंदगी खुद जीना शुरू करते हो, अपनी खुशियों को खुद ढूंढना शुरू करते हो, अपने टर्म से जिंदगी जीते हो, अपनी खुशी के लिए जिंदगी जीते हो, ना कि लोगों के लिए, लोगों की चाहत के लिए लोग क्या कहेंगे वो छोड़ के उसके लिए, तो दोस्तों आप हमेशा खुश रह पाएंगे। आप हमेशा दिल खोल के जिंदगी जी पाओगे। और जो आदमी खुश रहेगा वो हमेशा खुशी ही बांटता रहेगा। आपका जीवन सफल हो जाएगा दोस्तों। और यही सफल जीवन का सूत्र है दोस्तों कि इससे बाहर निकलो, कभी किसी के साथ कंपेयर मत करो। तू अकेला ही यूनिक है, तू सबसे अलग है, तेरी एक अलग हस्ती है। उस हस्ती को बना, उस हस्ती के साथ जीवन जी और उस हस्ती के साथ खुशियां मना और अपने जीवन में सफल बन, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट। बस वापस एक बार बोलना चाहूँगा दोस्तों, सबसे बड़ा दान जो होता है, किसी को हम अगर एक वक्त का खाना देते हैं तो उसकी एक वक्त की भूख मिटाएंगे, मगर किसी को हम अगर उसके जीवन बदलने के सूत्रों को देंगे, उसके जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे, तो दोस्तों ये जीवन उसका सफल हो जाएगा। वो धन्य हो जाए, वो अपने जीवन में खुशियाँ पालेगा दोस्तों। तो ये सफल जीवन के सूत्र सभी लोगों के, अपने दोस्तों को, अपने साथियों के जीवन में फैलाने के लिए आप शेयर करने के लिए आप मदद करें। बस यही मैं फीस के रूप में और दक्षिणा के रूप में आपसे लेना चाहूँगा दोस्तों।
आप ये वीडियो जो है अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने ऑफिसेस में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप सभी जगह के शेयर करें। कम से कम 21 लोगों को शेयर करें, 210 लोगों को शेयर करें, 21 लोगों को शेयर करें या 21,000 लोगों को शेयर करें, मगर शेयर जरूर करें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।